बैक टू प्री एक्सप्लोर्स। आज से आपकी कुछ छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पे कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और पांचों सेक्शन में से कहीं भी आपको दिख सकते हैं ना। तो इन क्लिप्स को देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके और छोटे छोटे क्लिप्स में इनको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो अभी भी अगर कोई डाउट होगा तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी लास्ट टाइम पे। अभी आपके पास 13-14 डेज ही सिर्फ लेफ्ट है, ठीक है। और यहाँ पे करना क्या है आपको भाई, अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, ठीक है। और भाई इसके पहले ऑलरेडी हमने कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लिया है। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल जाइए टेलीग्राम से नोट्स वगैरह कलेक्ट करिए और यहाँ पे जो भी डाउट हो आप प्लेलिस्ट से वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। मैंने प्रॉपर सीडीपी का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से जाकर के उन वीडियोस को देखिए। 2x पे स्पीड बढ़ा के देखेंगे, आपका टाइम भी नहीं जाएगा और इजिली आप चीजें समझ पाओगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि भाई रीडिंग के, पठन के कितने प्रकार होते हैं ना। तो भाई पठन के अगर हम प्रकार की बात करते हैं ना, टाइप्स ऑफ रीडिंग, तो ये कुछ 4 तरह के होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं भाई? पहला हो जाता है स्कैनिंग, ठीक है। दूसरा हो जाएगा स्कीमिंग, तीसरा टाइप जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग, और चौथा समझिएगा भाई, इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है। अगर इन्हें हम हिंदी में जानते हैं ना तो स्कैनिंग का मतलब हो जाता है चीजों को बारीकी से देखना, बारीकी से किसी चीज को पढ़ना। और स्किमिंग क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका सरसरी नजर से, तौर पर आपका पठन कहलाएगा, ठीक है। अब इंटेंसिव रीडिंग की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है गहन पठन। अब इन्हें 1 to 1 हम समझ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आपका आता है पेपर में तो आप किस तरीके से चीजों को पढ़ोगे, ठीक है। अगर पेपर में एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो क्या इनका कॉन्सेप्ट रहेगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होंगे ना। भाई पहला है हमारा स्कैनिंग, यानी कि किसी चीज को आप बारीकी से पढ़ना ना। अब जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, फॉर एग्जांपल आपकी हिंदी में जैसे कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में पैराग्राफ्स आते हैं और उनको आप बारीकी से कब पढ़ते हो? जब आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं ना। भाई वहां पे मैंने बताया हुआ है कि आपको हिंदी में और क्वेश्चंस पढ़ के अपना खुद का दिमाग लगा के आंसर नहीं करना है, आपको पैराग्राफ रीड करना है, ठीक है। और वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? स्कैनिंग करना पड़ेगा। भाई प्रॉपर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और उनको ढूंढोगे आप, अच्छे से रीड करोगे, पढ़ोगे कि भाई कौन सा है जहां पे हमारा आंसर लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, चीजों को आप बारीकी से पढ़ रहे होते हो कि भाई कहाँ पे हमारा आंसर मिलने वाला है, ठीक है। और भी जैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका सेल फोन होता है, मोबाइल फोन होता है ना, उसमें अगर आपको किसी का फोन नंबर ढूंढना होता है तो आप बारीकी से फिर ढूंढते हो ना। हो सकता है आपको नाम ना याद हो, हल्का फुल्का आगे पीछे का याद हो, तो उस हिसाब से आप फिर चीजों को ढूंढना शुरू कर देते हो, बारीकी से ढूंढते हो। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन गए और वहां पे जो भी वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह वहां पे लगाया जाता है बोर्ड पे, वहां पे जाकर के अपनी ट्रेन का टाइम चेक करना है आपको। तो क्या करेंगे भाई, आपको देखना पड़ेगा जाकर के वहां पे, स्कैन ही तो करना पड़ेगा ना भाई कि हमारा ट्रेन कौन सा नंबर है, उसका टाइम कहाँ पे है ना, क्या टाइम है, और ये सारी चीजें आपको इस जगह पे क्या करना पड़ेगा, स्कैनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जब आप किसी चीज को बारीकी से समझना चाहते हो, बारीकी से जानना चाहते हो और कुछ फाइंड आउट करना चाहते हो ना विशिष्ट वहां से, तो आपको क्या करना पड़ता है? स्कैनिंग करना पड़ता है। समझ पाए होंगे भाई, ठीक है। अब स्किमिंग की बात करेंगे ना, सरसरी तौर पे किसी चीज को पढ़ लेना,
ठीक है। यानी कि ओवरऑल वहां पे आपको एक आइडिया चाहिए होता है ना। मान लीजिए पैराग्राफ की ही बात कर लेते हैं ना, तो उस पैराग्राफ को आप एक वे में बस पढ़ लेते हो। क्यों पढ़ लेते हो? कोई विशिष्ट जानकारी आपको नहीं चाहिए वहां पे, ओवरऑल आपको आइडिया लग जाए, आप ये समझ जाओ कि इसका शीर्षक क्या है ना, ये जो पैराग्राफ है ये कंप्लीटली कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई ये पैराग्राफ इस टॉपिक से रिलेटेड है, अच्छा इसका शीर्षक ये रहने वाला है ना। तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते भी हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे आपको शीर्षक बताना होता है उस पूरे पैराग्राफ का। तो भाई उस पैराग्राफ में ओवरऑल जिस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करा जाता है, और वो तभी आप समझ पाते हो जब उसको एक सरसरी तौर पे आप पढ़ लेते हो पूरा, और आपको समझ में आ जाता है कि भाई इसका शीर्षक ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से चीजें करनी होती हैं। यानी कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे होते हो तो आप उसको सरसरी तौर पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है। अब न्यूज़पेपर वो बैठ के 1 घंटे एक पैराग्राफ को थोड़ी ना पढ़ रहे होते हैं, भाई सरसरी तौर पे उन्हें हेडिंग देख ली, ठीक है। हेडिंग देखने के बाद फिर आगे चीजें वो पढ़ते चले जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई अच्छा इस चीज से रिलेटेड ये न्यूज थी, ठीक है। तो इस तरह से होता है ना। मैगजीन्स वगैरह रीड करनी हो तो बस ये तरीके हो जाते हैं ना। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कहानी वगैरह की बुक्स कोई पढ़ना पसंद करता है तो वो भी क्या करता है, किसी भी स्टोरी को अगर उसके अंदर जाने की इच्छा होती है तो भाई वो सरसरी तौर पे उस चीज को पढ़ के समझ जाता है कि ओवरऑल इसमें कहना क्या चाह रहे थे ना। तो बस यही कहलाता है आपका स्कीमिंग या फिर सरसरी तौर। भाई इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या हो जाता है, जहां पे आपको चीजें कैसे करनी होती है, गहन पठन। अब गहन पठन ओवरऑल, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको ग्रामर सीखना है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर या फिर जो भी चीजें होती हैं, जब आप उसको पढ़ रहे होते हो, समझ रहे होते हो, तो आपको हर एक शब्द के बारे में पता होता है कि भाई ये शब्द आया है तो ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है। वहां पे आपकी वोकैब भी इंक्रीज होती है। गहन पठन इंटेंसिव रीडिंग जो होती है, यहाँ पे आपके कई पर्सपेक्टिव में आप चीजों को सीख रहे होते हो। पहला आप रीडिंग कर रहे होते हो, दूसरी चीज आप इंफॉर्मेशंस निकाल रहे होते हो उसमें, और तीसरा आपको जितने भी एक एक वर्ड का मीनिंग पता होता है, आपकी वोकैब इंक्रीज हो रही होती है, प्लस आपको हर एक वर्ड का उसका नेचर भी पता होता है ना, कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी आपको चीजें पता होती है ना। जैसे कि आप सीरीड के लिए मान लीजिए कोई बुक आपने ली है, पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड हर एक चीज आपको पता होती है ना। अब भाई यहाँ पे मीनिंग आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे पेडागोजी के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे ना। तो इस तरह से चीजें होती हैं जहां पे फॉर एग्जांपल आप एनसीईआरटीज की बुक पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और ओवरऑल हर एक पॉइंट उस पर क्लियर होता है कि ये वर्ड लिखा है तो क्यों लिखा है, इसका भी क्या मीनिंग होता है ना। तो हर एक चीज आपको क्लियर होगा, उसे हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। और एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, जब आप चीजों को पढ़ तो रहे होते हो, सबसे अच्छा ये पॉइंट है इसका, जब आप चीजों को फन के लिए पढ़ रहे होते हो ना, सिर्फ और सिर्फ फन के लिए पढ़ रहे होते हो, इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे होते हो ना भाई, इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे होते हो, ठीक है, मनोरंजन के लिए ओवरऑल, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग कह देते हैं। जब आप चीजों को प्लेजर के लिए पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पढ़ लिया नॉवेल की बुक। अब नॉवेल तो अच्छी खासी लंबे लंबे नॉवेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो उनको आप इतने लंबे लंबे नॉवेल्स पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको मजा आ रहा है उसको पढ़ने में ना। अगले फ्रैक्शन में क्या होगा, अगले में क्या देखने को मिलेगा आपको, ये सारी चीजें आप जानना चाहते हो, इस वजह से आप क्या कर रहे होते हो, एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हो, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है कि लाइक आप चीजें लंबी लंबी चीजें तो पढ़ रहे होते हो ना, फिर आप मैगजीन पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या फिर इस तरह से चीजें जो भी कहानी की बुक्स हो सकती है ना, कोई भी स्टोरी की बुक हो सकती है, या फिर नॉवेल्स वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई विशिष्ट जानकारी नहीं चाहिए होती है, बस ओवरऑल आप पढ़ते जाते हो, आपको भाई स्टोरी पता चल गई कि हाँ ये स्टोरी है, इसका ये इस तरह से चीजें हुई उसमें, तो बस आपको मजा आ रहा होता है, दैट इज वाई आप रीड कर रहे होते हो। यहाँ पे कोई विशिष्ट इन्फॉर्मेशन आप निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कुछ सीखने की कोशिश नहीं कर रहे होते हो। हाँ ये चीज जरूर रहती है कि आप अपनी हैबिट जरूर बना सकते हैं, इस तरह की रीडिंग करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं, अपनी आदतें बना सकते हैं रीडिंग की। अगर आपको रीडिंग पसंद है और अपने आप को आप हैबिचुअल बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंसिव रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 रीडिंग है। पहली हो गई हमारी स्कैनिंग, स्केमिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो ये क्या है ये आप समझ पाए होंगे, ठीक है। और इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के सेक्शन में आपको देखने को मिलते हैं। फिर वो लैंग्वेज कोई भी हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, हर जगह
जगह आपको एज इट इज ऐसे ही देखने को मिलती है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी ऐसे ही क्लिप्स डेली आपको मिलेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे। और रात 9 बजे हम प्रैक्टिस करते हैं CDP की, यानी कि ओवरऑल जितने भी टैग वर्ड्स वगैरह होते हैं, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो उस क्लास को जरूर लीजिए। वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस तरह से आपको पेडागोजी को टैकल करना है, ठीक है। पेडागोजी के साथ आपको किस तरीके से भाई चीजें सीखनी है, को सॉल्व करना किस तरीके से आप सीखोगे, है ना। ये सारी चीजें हम उस क्लास में डिस्कस करते हैं। रात 9 बजे डेली आपकी क्लासेस होती हैं। सो मिलते हैं भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।